नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे टेक्निकल के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप पता कर सकते हैं काम करने का तरीका, प्रति एकड़ डोज। यानी कहने का मतलब ये है कि आप टेक्निकल के माध्यम से पता कर सकते हैं कि 1 एकड़ पर कितना स्प्रे करना चाहिए और वह टेक्निकल कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है और कौन कौन से नामों से आपको यह टेक्निकल बाजार में मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कीटनाशक दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं नाम। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको 10 टेक्निकल की जानकारी हो जाएगी, तो फिर आप समझ जाएंगे कि यह दवाई क्या क्या काम करती है। और आगे आने वाले वीडियो में 10-10 टेक्निकल की जानकारी आपको देता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिटामिप्रिड 20% एसपी, यानी कि यह पाउडर फॉर्म में आता है और सभी प्रकार की फसलों में लगने वाली वाइट फ्लाई मतलब सफेद मक्खी को नियंत्रित करता है। एसिटामिप्रिड 20% एसपी सिर्फ और सिर्फ सफेद मक्खी को नियंत्रित करता है, आपको यह बात याद रखना है। और आप जिस भी दवाई पर एसिटामिप्रिड 20% एसपी लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि इसका वर्क क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है। और यह आपको कृषि रसायन की इक्का पर, एचपीएम कंपनी के बादशाह पर, भारत इंसेक्टिसाइड के पाउंड पर और नागार्जुन कंपनी के इनोवा पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हैं। क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% एससी, जो कि एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि लगभग सभी प्रकार की इल्लियों को नियंत्रित करता है। लेकिन फ्रूट बोरर पर इसके रिजल्ट कम देखने को मिलते हैं। जो मूंग की फसल, बस बैगन की फसल में जो फल छेदक इल्ली लगती है उस पर इसके रिजल्ट कम ही आते हैं। बात करें एफएमसी कंपनी की कोराजन पर, धानुका एग्रीटेक की कबर पर, इंडोस्विस केमिकल की पिटबुल पर और यूपीएल इंडिया की सेंजी पर आपको यही टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। तो आप जिस भी दवाई पर क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% एससी लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि इसका वर्क क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है। जो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% एससी जो है ये सिर्फ और सिर्फ इल्लियों के नियंत्रण के लिए बात करते हैं। नंबर 3 पर क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी। ईसी मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी को 505 और 55% के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 505 है इसका कार्य क्या है, तो यह मुख्य रूप से रस चूसक कीटों जैसे माहू, मच्छर, एफिड जैसे को कंट्रोल करती है और कुछ छोटी मोटी जो इल्ली होती है उसको भी यह खत्म कर देती है। धान के खेतों में केंचुआ, जड़ माहू के नियंत्रण में 505 का उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही पावरफुल दवाई है, इससे जो धान के खेतों में सांप गोहेरे भी मर जाते हैं। 505 का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है। माहू, मच्छर, इल्ली के नियंत्रण के लिए आप खड़ी फसल पर आप इसके स्प्रे भी कर सकते हैं और जमीन में जैसे केंचुआ, दीमक, जड़माहू, सांप, इन सबका अगर आपको खत्म करना है तो खाद में मिलाकर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। बात करें किस किस नामों से यह आपको मार्केट में मिल जाएगी तो इंडोसिस केमिकल के तूफान पर, धानुका की सुपर डी पर, घृणा केमिकल्स की हमला 505 पर और यूपीएल की मेगा 505 पर आपको यही टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना चाहिए और अगर आप खाद में मिलाकर छिड़काव कर रहे हैं तो 1 लीटर प्रति 3 एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको टेक्निकल के बारे में जानकारी देना है। कैसे आप टेक्निकल से पता कर सकते हैं कि किस केमिकल का काम क्या है, कौन कौन सी फसल पर स्प्रे किया जा सकता है। प्रति एकड़ डोज आपको फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपको केमिकल का नॉलेज हो जाएगा तो आपकी जो कुछ दवाएं उपयोग के बाद बच जाती हैं तो आपको उनको फेंकना पड़ता है। अगर आप केमिकल की जानकारी अगर होती है तो फिर आपको जो दवाएं बच रही हैं आप उनको बाद में उपयोग में ले सकते हैं, आपको उनको फेंकना नहीं पड़ेगा। तो इससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपका खर्चा कम हो जाएगा और दूसरा जो है
आपको दवाओं का नॉलेज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 4 पर फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरपेट 40% WG। यह 2 केमिकल का संयोजन है। बात करें तो यह लगभग सभी प्रकार के रस चूसक कीटों जैसे एफिड, जैसेड, सफेद मक्खी, BPH, थ्रिप्स आदि को बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है। तो टाटा रैलीज की बेल्मा 80 पर, घरना की पुलिस इंसेक्टिसाइड पर, बायर क्रॉप साइंस की लेजेंडा पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि जो फसल में लीफ कर्ल की समस्या आती है, मतलब पत्ती सिकुड़ने की जो समस्या आती है, उसका कारण रस चूसक कीट होते हैं जो एफिड, जैसेड और जो सफेद मक्खी होती है, जो रस्सी चूसने वाले जो कीट होते हैं, उन्हीं की वजह से जो पत्तियां मुड़ने की समस्या आती है। आपने देखा होगा मिर्च की फसल में सबसे ज्यादा लीफ कर्लिंग की समस्या आती है। तो आप अगर फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोरपेट 40% का स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। नंबर 5 पर बात करते हैं फिप्रोनिल 5% SC। यह एक सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों ही प्रकार से कीटों का नियंत्रण करता है। फिप्रोनिल 5% SC मुख्य रूप से माहू, हरा फुदका, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। मतलब जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनको यह बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। यह ज्यादातर धान, गन्ना, मिर्च, गोभी जैसी फसलों पर उपयोग में लिया जाता है। बात करें तो यह अड्डामा इंडिया कंपनी की गाड़ी पर, धानुका की फैक्स इंसेक्टिसाइड पर और टाटा की सैनिक फ्लो पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। और 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है जो फिप्रोनिल 5% SC है, यह रस चूसने वाले कीटों पर कार्य करता है। अब बात करते हैं नंबर 6 पर डायमेथोइड 30% EC। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि जो एक से ज्यादा प्रजाति के कीटों को नष्ट करता है। यह जो डायमेथोइड 30% EC है, यह सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। डायमेथोइड तना छेदक और फल छेदक इल्लियों को बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है और जो मिट्टी में दीमक होते हैं उनको भी यह अच्छे से कंट्रोल करता है। टाटा रैलीज के टेफगोर पर, FMC कंपनी की रोगर इंसेक्टिसाइड पर और HPM कंपनी की रोगोहिट पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो डायमेथोइड 30% EC है, यह इल्लियों के नियंत्रण, मुख्यतः तनाछेदक और फल छेदक इल्लियों के नियंत्रण में बहुत अच्छा कार्य करता है। अब बात करते हैं नंबर 7 पर इमिडाक्लोरपेट 17.8% SL। यह जो इमिडाक्लोरपेट 17.8% SL है, यह रस चूसने वाले कीटों जैसे एफिड, जैसेड, माहू, BPH और सबसे मुख्य हरे मच्छर पर यह नियंत्रण करता है, जो कि ज्यादातर भिंडी की फसल पर, सरसों पर और कुछ सोयाबीन की वैरायटियों में भी अब हरा मच्छर देखने को मिलता है। तो बात करें कौन कौन से नामों से आपको यह मार्केट में मिल जाएगी, तो बायर के कॉन्फिडोर पर, टाटा रैलीज के टाटा मीडा पर, धानुका के मीडिया पर और HPM कंपनी के हाई मीडा पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। वहीं प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। तो जो इमिडाक्लोरपेट 17.8% SL जो है, यह रस चूसने वाले कीटों और मुख्यतः हरे मच्छर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 पर इमामेक्टिन 1.9% EC की। एक इमामेक्टिन 5% SC की टेक्निकल पर आता है, जिसको हम सेव वाली दवाई के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो हम आपको इमामेक्टिन 1.9% EC के बारे में बता रहे हैं, यह लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब तरल फॉर्म में यह इमामेक्टिन 1.9% EC आपको देखने को मिलता है। यह लगभग सभी प्रकार की इल्लियों का नियंत्रण करता है, लेकिन फ्रूट बोरर और कपास की इल्ली में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यह बहुत अच्छे से वर्क करता है। बात करें कौन कौन सी कंपनी आपको यह टेक्निकल दे रही है, तो क्रिस्टल क्रॉप साइंस की बिल्लू पर, सुपर फूड इंसेक्टिसाइड की हुनर पर, कात्यानी ऑर्गेनिक्स की ईमा 19 पर आपको यह टेक्निकल
इमामेक्टिन 1.9% EC देखने को मिल जाएगा। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। तो जो इमामेक्टिन 1.9% EC जो है वह इल्लियों के नियंत्रण के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो चलिए बात करते हैं नंबर 9 पर प्रोफेनोफोस 50% EC। तो इसका कार्य क्या है? यह सभी फसलों में रस चूसक कीटों के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है, जैसे एफिड, जैसेड, माहू, गड़ल बीटल, डोडे की सुंडी, सफेद मक्खी जैसे कीटों को नियंत्रित करता है। बात करें किन किन नामों से आपको यह टेक्निकल मार्केट में मिल जाता है, तो ग्लोबल एग्रोटेक के ग्रोफेक्स सुपर पर, सुमिटोमो की सेलक्रोन पर, टाटा रैलीज की जैसिन पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। तो जो प्रोफेनोफोस 50% EC है यह सिर्फ रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपको ये बात याद रखना होगा। नंबर 10 पर हम बात करते हैं थाइमेथोक्साम 25% WG। WG मतलब वेटेबल ग्रेन्यूल्स। यह जो टेक्निकल है लगभग सभी प्रकार की फसलों में रस चूसक कीटों जैसे माहू, सफेद मक्खी, हरा तिला, लगभग सभी प्रकार की रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण में उपयोग में लिया जाता है। धानुका की अरेवा पर, सिजेंटा की एक तारा पर और कात्यानी ऑर्गेनिक की थाक्साम पर आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। तो जो थाइमेथोक्साम 25% WG है इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ रस चूसक कीटों के नियंत्रण में लिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 10 टेक्निकल के बारे में बात की है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और केमिकल्स की व खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।